लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण से पहले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने किया सेल्फ गोल। 1962 में चीन के आक्रमण के लिए कथित शब्द का इस्तेमाल किया। जवाहरलाल नेहरू पर लिखी एक किताब नेहरूज फर्स्ट रिक्रूट्स के विमोचन के मौके पर मणिशंकर अय्यर ने कहा, अक्टूबर 1962 में चीनियों ने कथित तौर पर भारत पर आक्रमण किया। मणिशंकर अय्यर ने अपने बयान पर मांगी माफी। कहा, चीनी आक्रमण से पहले गलती से कथित शब्द का इस्तेमाल करने के लिए मैं पूरी तरीके से माफी मांगता हूं। आखिरी दौर का चुनाव प्रचार थमने के बाद पीएम मोदी करेंगे कन्याकुमारी का रुख। स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर करेंगे ध्यान साधना। पीएम मोदी 30 मई की शाम कन्याकुमारी पहुंचेंगे। 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान मंडपम में करेंगे मेडिटेशन। पीएम की मेडिटेशन वाली खबर पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का तंज। पीएम अपने रिटायर्ड लाइफ यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। पीएम मोदी का आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा में चुनावी प्रचार। दक्षिण 24 परगना के कुल्पी में सुबह 11 बजे करेंगे जनसभा को संबोधित। बंगाल के बाद पीएम मोदी करेंगे ओडिशा का रुख। दोपहर 1 बजे मयूरभंज के बारीपदा में जनसभा के दौरान करेंगे वोट की अपील। पीएम मोदी 2:30 बजे बालासोर में करेंगे चुनावी रैली। शाम 4:30 बजे केंद्रपाड़ा में करेंगे जनसभा को संबोधित। पीएम मोदी ने बंगाल के जादवपुर में टीएमसी और सीपीएम पर साधा निशाना। कहा, इन दोनों पार्टी के पास कोई विजन नहीं है। पीएम मोदी का टीएमसी और सीपीएम पर बड़ा आरोप। कहा, दोनों पार्टियां सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए काम करती हैं। पीएम मोदी ने कहा, टीएमसी बंगाल के लोगों को गरीब और पिछड़ा बनाए रखना चाहती है ताकि उनकी दुकान चल सके। पीएम मोदी ने कहा, 4 जून को नया इतिहास रचा जाएगा और वो इतिहास होगा फिर एक बार मोदी सरकार। पीएम मोदी ने बंगाल में चुनाव को एक तरफा बताया। कहा, पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट होगा बंगाल। पीएम ने टीएमसी पर साधा निशाना। कहा, सच बोलने वाले को टीएमसी करती है टारगेट, वो सच सुनना नहीं चाहती। बारासात और कोलकाता में पीएम मोदी का मेगा रोड शो। कार्यकर्ताओं की उमड़ी भारी भीड़। पीएम मोदी की रोड शो में भारी भीड़ पर बोले बीजेपी नेता प्रियंका टिब्रेवाल। कहा, पश्चिम बंगाल की जनता के दिल में घर में मोदी बसते हैं। प्रियंका टिब्रेवाल ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, 4 जून आने दीजिए, ममता बनर्जी को उस दिन ठंडे पानी की बोतल की जरूरत पड़ेगी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वाराणसी में पीएम मोदी की तुलना हिटलर से की। कहा, मुस्लिमों का 2014 के बाद वही हाल हो गया है जो हिटलर के समय यहूदियों का था। ओवैसी और पल्लवी पटेल ने की वाराणसी में संयुक्त जनसभा। कहा, पिछड़ा दलित और मुसलमानों की रहनुमाई सिर्फ पीडीएम गठबंधन ही करता है। ओवैसी ने मिर्जापुर में सपा पर किया हमला। कहा, सपा एमवाई के नाम पर मुसलमानों ने सिर्फ दरी बिछवाने और नारे लगवाने का काम करा। असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल की आज कुशीनगर में संयुक्त जनसभा। स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए करेंगे वोट की अपील। सपा के पूर्व नेता नारद राय आज बलिया में बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। अमित शाह की रैली के दौरान हो सकते हैं शामिल। सपा चीफ अखिलेश यादव के रवैये से नाराज है नारद राय। सोमवार को अमित शाह से मुलाकात के बाद पार्टी छोड़ने का कर चुके हैं ऐलान। अमित शाह का आज यूपी में जोरदार प्रचार। बलिया के अलावा महाराजगंज, देवरिया और सोनभद्र में करेंगे जनसभा। गाजीपुर में शाम 6 बजे करेंगे रोड शो। सीएम योगी आदित्यनाथ आज यूपी के कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर में करेंगे 4 जनसभा। शाम 5:15 बजे गोरखपुर में करेंगे रोड शो। राहुल गांधी आज पंजाब में संभालेंगे कांग्रेस के प्रचार की कमान। सुबह 11 बजे लुधियाना में और दोपहर 3 बजे पटियाला में जनसभा को करेंगे संबोधित। ओडिशा के जाजपुर में बोले अमित शाह, पीएम मोदी ओडिशा को यंग सीएम देंगे जो ओडिशा का होगा। पीओके भारत का है और उसको हम लेकर रहेंगे, अमित शाह का बयान। ओडिशा में बोले असम के सीएम हेमंता, पीओके को हम लेकर रहेंगे, प्रोसेस शुरू हो गया है, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स देखिए। सीएम हेमंता ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, वो देश और अल्पसंख्यकों की शत्रु है। पंजाब के फिरोजपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली। कहा, सीएम केजरीवाल जो कहते हैं वो करते नहीं है। राजनाथ सिंह ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, ये महिला सम्मान की बात करते हैं। सीएम आवास पर स्वाति मालीवाल को पीटा गया। शिमला में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा की रैली। कहा, हिमाचल में जब आफत आई थी तो राहुल प्रियंका गायब हो गए थे, आज वोट मांग रहे हैं। पीएम मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, विपक्षी दल भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहते हैं, जेपी नड्डा का बयान। बिहार के पटना साहिब में सीएम योगी की रैली। कांग्रेस आरजेडी पर साधा निशाना। कहा, पाकिस्तान का राग अलापने वाले भारत पर क्यों बोझ बने हुए हैं, पाकिस्तान जाए। आरा की रैली में सीएम योगी ने लालू यादव पर साधा निशाना। कहा, लालू अपने परिवार से आगे कुछ नहीं सोच सकते, उन्होंने बिहार के साथ छल किया। आरा से बीजेपी कैंडिडेट आरके सिंह बोले, आरजेडी का इस बार भी खाता नहीं खुलेगा, कांग्रेस 40 सीट भी नहीं जीतेगी। बिहार के बक्सर में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की रैली। कहा, तुम हमें वोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। तेजस्वी यादव की सिंपैथी वोट बटोरने की कोशिश। कहा, मेरी हड्डी का दर्द गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई के दर्द से कम है। देश की राजनीति करवट ले रही है, 4 जून से संविधान के पक्ष में बदलाव होगा, आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान। वाराणसी में राहुल अखिलेश की संयुक्त रैली। अखिलेश बोले, क्योटो भी हारने जा रही है बीजेपी।
नोटबंदी ने लोगों का रोजगार छीना, व्यापारियों के लिए सरल जीएसटी बनाएंगे, वाराणसी में बोले राहुल गांधी। अमरोहा से कांग्रेस कैंडिडेट दानिश अली बोले पीएम एक समुदाय को भड़का रहे हैं, लेकिन जनता हकीकत जान चुकी है। गाजीपुर से सपा कैंडिडेट अफजाल अंसारी बोले मुख्तार अंसारी की हत्या का जवाब सरकार को देगी जनता। सीएम केजरीवाल ने लुधियाना में आप सरकार के काम गिनाए, कहा पंजाब में लोगों को मुफ्त में अच्छी शिक्षा और इलाज मिल रहे हैं। पंजाब के जालंधर में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का दावा, कहा पंजाब में हम 7 से 8 सीटों पर मजबूत हैं, हम निश्चित रूप से इन सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर का दावा, लोकसभा की 10 सीटें और करनाल विधानसभा उपचुनाव बीजेपी जीत रही है। एमपी में दलित परिवार पर जुल्म का मामला, राहुल गांधी बोले नरेंद्र मोदी ने कानून का राज खत्म कर दिया। छठे चरण की वोटिंग का फाइनल डेटा आया सामने, कुल 63.37% हुई वोटिंग।